अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई के सॉल्यूशंस में इमरान खान खुशामदीद कहता है। नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दो मेथड्स गिवन है आप लोगों के लिए। एक इन्वेरिएंट मेथड है और दूसरा क्रैमर मेथड है। तो हम पहले मेथड को लेकर चलेंगे आज। ये इंतहाई अहम इस वजह से भी है कि इसमें से बोर्ड में एक पार्ट पूछा जाता है, हर साल इसी में से पूछा जाता है। तो लिहाजा अगर आप लोगों को पीछे से चैप्टर्स इस चैप्टर्स में से जो पिछली वाली एक्सरसाइज हैं, अगर उन पर वो आती हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर नहीं भी आती तो डोंट वरी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इस अंदाज से समझाऊंगा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो देखिएगा, इसमें हमारे पास दो हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं। अच्छा, दोनों इक्वेशंस को कैसे हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं उनके कोफिशिएंट्स गिवन हैं, उनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखिएगा ज़रा, हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट ये 4 है और ये 3 है, ये 2 है और माइनस का 1 होगा। y के साथ कुछ भी चीज़ कोई भी कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर 1 मौजूद है। हाँ, प्लस का साइन हम लगाना मुनासिब नहीं समझते, माइनस का साइन ज़रूर इनके साथ लगाएंगे। तो हम इसको नाम a का दे देंगे। उसके बाद देखिएगा कि हम इस जो वेरिएबल्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, वेरिएबल्स दो हुए हैं x और y। ये याद रखना है कि स्मॉल xy है, तो ये कैपिटल X इसका नाम दे देंगे। फिर उसके बाद आपने इक्वल में जो है वो b से हमने मैट्रिक्स को शो करना है। 1 कॉलम पर मुश्तमिल होगी, 8 और -1। अच्छा, ये बात मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो x कैपिटल X का जो की मैट्रिक्स है ये हमेशा एक कॉलम पर मुश्तमिल होगी और 1 कॉलम में एक्स वाई ही होंगे, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो एक्स वाई हैं। लिहाजा इस एक्स मैट्रिक्स में यहाँ पर एक्स वाई ही होंगे। और अगर ये बी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज गिवन हैं ये एंट्रीज चेंज होती रहेंगी, इसी तरह ए में एंट्रीज जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। बाकी मेथड यही रहेगा। यहाँ 8 1 है, यहाँ कुछ भी दो वैल्यूज। हाँ, इतना बताता चलूँ कि बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी एक कॉलम पर मुश्तमिल होगी, एक्स मैट्रिक्स जो है वो भी एक कॉलम पर मुश्तमिल होगी। जो ए मैट्रिक्स है हमेशा ये 2/2 पर मुश्तमिल होगी, जस्ट इसमें एंट्रीज चेंज होती रहेंगी, मतलब इनके कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, तो अब यहां जरा देखिएगा, ये जो दो मैट्रिक्स है ना, ये ए और एक्स, ये इक्वल से इस साइड पे बनी है। ये बहुत अहम पते की बात है कि ये जो ए एक्स मैट्रिक्स है ये इस साइड पे है। तो जरा देखिएगा, ए और एक्स और इक्वल में हमने बी मैट्रिक्स बनाई, इक्वल में हमने बी मैट्रिक्स बनाई। हर क्वेश्चन में क्रैमर के मेथड में भी यही मैट्रिक्स बनेंगी और इसी नाम से बनेंगी, ए एक्स बी के नाम से बनेंगी। तो ये देखिएगा, इक्वल से हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ए एक्स दो मैट्रिक्स हैं और राइट हैंड साइड पर बी मैट्रिक्स है। अब हम ए को अगर दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैपिटल एक्स है, उस तरफ लेकर जाते हैं तो इनवर्स में आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। तो स्टूडेंट्स, ये वो फार्मूला है जिसके तहत हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वेरिएबल जो इसमें गिवन है उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इसमें दो वेरिएबल्स गिवन है, एक्स वाई, दोनों के वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब मेथड इन्वेरिएंट मेथड आ जाएगा। इसमें ये फार्मूला यहां से बना कि इस साइड पे दो मैट्रिक्स बनी है, इस साइड पे एक मैट्रिक्स बनी है, उन दोनों का नाम ए एक्स और इक्वल से दूसरी साइड पे बी मैट्रिक्स थी, तो उससे ये फार्मूला बना। अब यहां पर देखिएगा, एक्स हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, एक्स वाई, और उसने की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। बी हमारे पास मौजूद है, ये 8 -1। इनवर्स, ए इनवर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड करते हैं उसके लिए दो चीजें हमें चाहिए होती हैं, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। और आए जरा हम ए का इनवर्स लेते हैं। अगर हम ए का इनवर्स लेंगे तो सबसे पहले इनवर्स के लिए आप देखते चलें
कि इनवर्स के लिए फार्मूला ये होता है ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला होगा ए इनवर्स का। ए इनवर्स के लिए अब हमने ए का डिटर्मिनेंट इससे फाइंड करना है। यहां से ए डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 -6, तो ए का फाइनल डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पर हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडीजे ऑफ ए लिखेंगे। एडीजे ऑफ ए लिखेंगे तो यू नो दैट कि एडीजे ऑफ ए के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज इनको रिप्लेस कर देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं, और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनके साइन चेंज कर दिए, इनको रिप्लेस कर दिया, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो इनवर्स के लिए हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास ए का 10 है और माइनस का 10 है। एडजॉइंट हमारे पास -1 -2 -3 और 4 है, लिहाजा ये ए इनवर्स हमारे पास आ गया। वो वहां पर पुट करके हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स कैपिटल, ये याद रखिएगा ये कैपिटल एक्स है। इनवर्स हमारे पास 1/-10, तो ये हमारे पास -1 -2 और -3 और 4 है, और बी हमारे पास जो है वो 8 -1 है। जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई करेंगे तो अब वहां पर जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास मैट्रिक्स है वो सिंगल कॉलम पर मुश्तमिल है। जब हम इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, दरम्यान में प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। अब इसी तरह जब सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा -3 मल्टीप्लाई होगा 8 से, और दरम्यान में प्लस का साइन 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो कैपिटल एक्स की जगह तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल एक्स वाई का की मैट्रिक्स है, तो वो भी हम रख सकते हैं। ये स्मॉल एक्स वाई की मैट्रिक्स है, तो 1/-10, तो ये हमारे पास -8 +2 -24 -4 आता है। ये हमारे पास, इधर देखिएगा साइन में यहाँ पर मिस्टेक ना कर दीजिएगा। ये -8 आ गया, और ये माइनस प्लस प्लस प्लस, तो प्लस ही रहेगा। 2 1 2, ये 8 3 24 माइनस का, और 4 1 4, और प्लस माइनस माइनस। तो अब हमारे पास अगर हम इसे सॉल्व करते हैं अब ये हमारे पास बनता है -6, और ये -10 एवरी एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास बनता है -28, तो ये -10 उधर डिवाइड हो जाएगा। अगर इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप जानेंगे कि माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 3 6 और 2 5 10, ये 3/5 आ जाएगा। फिर अगर इसकी बात करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है 2 1 2, 2 4 18, 2 4 8 और 2 5 10, तो ये आ जाएगा 14/5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो 3/5 एंड 14/5, ये हमारा सॉल्यूशन सेट बनता है। मतलब x की वैल्यू हमारे पास बनती है 3/5, y की वैल्यू बनती है हमारे पास 14/5, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आप जो है ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह हमारा इनवेरिएंट मेथड से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लिहाजा उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। तो चलते हुए आई के सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।